अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी गर्मियों की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है टमाटर पुलाव। और आप सोच रहे होंगे टमाटर का पुलाव? जी जनाब, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी है। टमाटर का पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत लाइट है और दोपहर के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसके साथ आप बना लीजिए दही वाला रायता, जिसमें प्याज हो, टमाटर हो, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, ये सब आप डाल के एक सलाद वाला रायता बनाएं इसके साथ। बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा टमाटर का पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम ले लेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसे बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। लौंग ले लेंगे यहाँ पर 4 अदद छोटी इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद बादियान का 1 फूल ले लेंगे। दालचीनी ले लेंगे 1 इंच का टुकड़ा और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और काली मिर्च ले लेंगे 8 से 9 अदद दाने काली मिर्च के। यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल देंगे साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून डाल देंगे यहाँ पर सौंफ। तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहले इसकी यखनी बनानी है, क्योंकि पुलाव है टमाटर का, तो हमने सबसे पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे। तो हमने ये सारे यखनी के मसाले डाल दिए हैं और यहाँ पर डाल देंगे 3 कप पानी में यहाँ पर डाल दूँगी। और यहाँ पर टमाटर जो मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं, आधा किलो ही चावल हैं। जितने आप चावल लेंगे इतने ही आपने टमाटर लेने। अगर 1 किलो चावल हैं तो 1 किलो ही टमाटर। तो यहाँ मैं आधा किलो की रेसिपी दे रही हूँ। तो आपने इस तरह टमाटरों की बारीक स्लाइस कटिंग कर लें इस तरह। और इस तरह कटिंग करने से ये होता है कि जो अंदर का गूदा है ना, वो आराम से पक जाता है, निकल जाता है। तो इस तरह आप कर लें या फिर रफली कटिंग इसकी कर लिए, क्योंकि हमने टमाटर की यहाँ पर यखनी बनानी है। तो टमाटर का पुलाव है तो टमाटर की यखनी बनेगी। तो यहाँ पर ये सब हमने डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है 1 टीस्पून यखनी के हिसाब से, और इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक के पका लेंगे। जब इसमें उबाल आएगा तो हल्की आंच पे इसको आपने कम से कम 15 से 20 मिनट पकाना है, ताकि टमाटर फ़ौरन गल जाते हैं, पक जाते हैं, अच्छे मसालों की यखनी भी निकल आएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर चावल जो है, मैंने बासमती राइस लिए हैं यहाँ पर। तो ये 250 ग्राम वाला कंडेंस मिल्क का डब्बा है, जिससे मैं सारा ये दालों के चावलों के नाप तोल करती हूँ। तो ये मैंने आधा किलो चावल निकाल लिए, जिनको मैंने धो के अच्छा सा भिगो दिया है। यहाँ पर भी हमारे टमाटरों को कम से कम 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब ये तैयारी की तरफ है। इनको कर लेंगे मैश। यहाँ पर टमाटरों को यहाँ पर मैशर्स के साथ कर लीजिए खूब अच्छा सा, ताकि टमाटर का जो गूदा है और यखनी है वो खूब अच्छे से पानी के अंदर आ जाए। और फिर हमने इसको छान लेना है। तो ये हो गई टमाटर की यहाँ पर यखनी तैयार। और यखनी को जो आप इसको छन्नी के अंदर डाल दें तो सारी जो इसकी यखनी है वो निकल जाएगी। बाकी साबुत जो मसाले हैं वो इसके अंदर ही रह जाएंगे छन्नी के। तो इस छन्नी को इसमें ही रखा रहने दीजिए, ताकि सारी यखनी जो खूब अच्छे से निकल जाए। और जब तक हम इसके पुलाव का, टमाटर के पुलाव का जो है हम भगार यहाँ पर तैयार करते हैं। और यहाँ पर मैं ले लूँगी 3-4 कप यहाँ पर ले लेंगे हम ऑयल। और यहाँ पर जो है इसमें साबुत गरम मसाले हमारे जाएंगे, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, छोटी इलायची है 2 अदद, दालचीनी 1, बड़ी इलायची 1 और तेज़पत्ता है 2 छोटे वाले, काली मिर्च ले लेंगे 1/2 टीस्पून, लौंग ले लेंगे 2 से 3 अदद। और प्याज हम यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। ये हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। और टमाटर की यखनी में मैं आपको बताना भूल गई कि आपने यखनी में आधे टमाटर डालने। जैसे मैंने आधा किलो टमाटर लिए तो 1 पाव टमाटर मैंने यखनी में डाल दिए और 1 पाव टमाटर यहाँ मैंने बारीक स्लाइस इस तरह कटिंग कर ली है, रफली कटिंग कर ली है। तो प्याज को जैसे ही 1 मिनट होता है उसके बाद आप साबुत जो गरम मसाला है वो सारा यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर इसका तड़का तैयार करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन हमारी प्याज हो जाएगी, बस इतना आपने इसको कलर देना, ज़्यादा नहीं देना। तो फ़ौरन इसमें डाल दीजिए टमाटर। इसमें अदरक लहसुन नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। ये अपने ही फ्लेवर में बहुत ही लजीज है। जो हमारे टमाटर का नाम है ना, जैसे कि टमाटर पुलाव, तो बिल्कुल हमें टमाटर का फ्लेवर चाहिए। तो यहाँ पर हमने अब बहुत ही थोड़े से मसाले डालने, जिसमें नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल दी है 1/2 टीस्पून, हल्दी 2 चुटकी डाल दी है बस। और यहाँ पर जो खूब अच्छा सा इसे भूनेंगे टमाटरों को जब तक इसमें सॉफ़्ट नहीं हो जाते, इस तरह जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे टमाटर सॉफ़्ट हो जाए, नरम हो जाए, तो यहाँ पर डाल दीजिए चावल जो भीगे हुए थे, कम से कम पौने घंटे से ये भीगे हुए थे। और यहाँ पर जो चावल आप इस्तेमाल करें, आपको अच्छा अंदाज़ा होगा कि आपने कितनी देर भिगोना है। और ये जो यखनी हमने निकाली हुई है टमाटर की, ये हम यहाँ पर डाल देंगे सारी।
और नमक जो है वो हमने मसाले में भी डाला है, यखनी में भी डाला है, तो आपने बहुत एहतियात से इसको चखना है। और यहाँ पर जो ऊपर जाएगा इसके हरा धनिया आधी गड्डी ले लेंगे और हरी मिर्चें मोटी वाली आपने लेनी है या छोटी वाली ले लें, तो वो यहाँ पर आप डाल दें। छोटी वाली है तो आप साबुत ही डाल दें या उसके 2 करके डाल दें। मोटी वाली हरी मिर्चें तो आपने इस तरह काट के डालनी है। यहाँ पर आप नमक चेक कर लें, कम लगे तो डाल दें। यहाँ पर तो बिल्कुल कम था तो मैंने 1 टीस्पून और डाल दिया। थोड़ा सा पानी और डाल दिया अपने चावलों के हिसाब से, कि आपको जितना इसमें ज़रूरत है आप अपने चावल के हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसे ढक देंगे, उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तेज़ आंच है अभी, और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो आप ढक्कन हटाइए और इसको फिर आप खुला पकाएं, ताकि पानी जो है वो इसका हमने ड्राई करना है। दम पे लगाने के लिए आपने इसको ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाना, और इसे हम खुला पकाएंगे। तेज़ आंच मैंने रखी हुई है, और इसे खूब अच्छा से जैसे पानी इसका कम हो जाएगा और चावल में भी गलावट तकरीबन 3% आ जाएगी, एक कनी रह जाएगी, तब आपने इसको दम पे लगाना है। मैं तो कहूँगी कि बासमती राइस में हमेशा 2 कनी आप रखा करें। 2 कनी से ये होता है कि चावल खिले खिले से बनते हैं, नाजुक होते हैं बासमती राइस, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर ज़्यादा थोड़ा दम लग जाता है तो बिल्कुल ये लड्डू से हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो आपने हमेशा 2 कनी छोड़नी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल मैंने इसको 10 से 15 मिनट दम पे लगाया है, और यहाँ पर ये बेहतरीन हमारे टमाटर का जो पुलाव है बिल्कुल तैयार है। आपकी गर्मियों की दोपहर के लिए बिल्कुल लाजवाब ये रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइए और यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह इस तरह की गर्मी की बहुत सारी रेसिपी जो इंशाल्लाह आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। और इसके साथ जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप सलाद वाला रायता बना लीजिए, इसमें खीरा भी बारीक काट के आप डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है टमाटर के पुलाव के साथ। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।